न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात साथ चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला राजनांदगांव के ग्राम छुरिया में चना बीमा में हुए भ्रष्टाचार की जांच में पहुंचे 5 सदस्यीय जांच दल। छुरिया विकास खंड के ग्राम आम गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपए का मुआवजा लेकर सरकार को चूना लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले से खुज्जे की पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू ने लिखित शिकायत दिया है। 22 सितंबर सोमवार को तहसीलदार छुरिया विजय कोठारी ने नेतृत्व में एचएल देशलहरे अनुविभागीय कृषि अधिकारी राजनांदगांव SL 15 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी राजनांदगांव सदस्य GP सहारे प्रधान कृषि विकास अधिकारी छुरिया सदस्य नोहर बंजारे जिला समन्वय की 5 सदस्यों की एक जांच टीम बनाई गई थी, जो जांच के लिए ग्राम आमगांव पहुंच शिकायत के आधार पर भुगतान दावा करने वाले लोगों का बयान दर्ज कर जांच का परिणाम कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया देखने से पता चलता है कि पिछले 1 वर्षों में रैलीज बाय एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 34 खसरों की 40 हेक्टेयर भूमि पर केला की खेती की जा रही है और सिर्फ केला का ही उत्पादन किया जा रहा है। अचानक से उक्त सभी खसरों में रबी फसल 2025-26 में चना फसल के नाम पर बीमा कराकर बगैर फसल कटाई एवं बीमा पंचनामा के कृषि विभाग के अधिकारी पटवारी एवं बीमा एजेंट की मिली भगत से चना फसल में नुकसान के लिए 25 लाख से अधिक राशि का मुआवजा लेने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि जमीन के मालिक जय बग्गा ने कहा है कि जांच टीम आने पर ही मुझे पता चला है कि मेरी जमीन के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने चने की फसल बीमा के लिए लाखों रुपए के गलत तरीके से लिए हुए हैं, जबकि हमने किसी को जमीन लीज में ना दी है, ना हमारी कंपनी के खाते में एक भी रुपया आया है, ना ही हमने ऐसा कोई लाभ लिया है। ऐसे में हमारे चरित्र और कंपनी पर दाग है, जिसके खिलाफ हम जरूर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे व मानहानि का भी नोटिस भेजा जाएगा। खुज्जी की पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने कहा कि जहां पर पिछले 2 साल से केले का खेती हो रहा है, वहां पर चना फसल बीमा के नाम पर 23 से 26 लाख का जो लूट हुआ है वह गलत है। किसानों को फसल बीमा मिले यह बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह से फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। सुशासन की बात करने वाले सत्ताधारियों को जो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए हम यह प्रयत्न कर रहे हैं। छुरिया तहसील में आम गाँव में जो है रबी फसल होती है, चने की केला लगाया था और बीमा जो है करोड़ों रुपया मिलने आ रहा है कि चने का दे दिया गया। सर किस तरह से इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार और संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे 4 लोगों का एक जांच दल बनाया है और जांच दल का जैसे रिपोर्ट आएगा उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। इसमें जो विस्तृत जांच प्रतिवेदन जो अपेक्षित है और हम लोगों ने 7 दिन में अपेक्षित रखा है, उसके बाद ही डिटेल्स हम लोग बता पाएंगे। जैसे कि आज पहुँचे हुए हैं आम गाँव में, जानकारी मिला जो आपका जो खेत है वहाँ जो केला का फसल लगाया जाता है और वहाँ चना के नाम से बीमा किया गया है, ऐसा कहना है। तो जो आज जो है जांच टीम पहुँची हुई है आम गाँव में, उस बारे में कुछ बताएंगे आप, क्या है पूरा मामला? मामले की जांच तो अभी होगी। हमें भी इस मामले के बारे में, हमें जब ये लेटर आया कि जांच होने वाली तब हमको इसके बारे में जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हमारी ज़मीन के नाम से कोई फर्जीवाड़ा किया गया है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमने किसी के साथ कोई रेखा का एग्रीमेंट किया है, ना ही ऐसा कोई भी जो अमाउंट की बातचीत हो रही है, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट भी नहीं पता है, ना ही वो हमारे कोई खाते में पैसा या फिर मेरे कंपनी में पैसा, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमने ऐसा कोई ना लाभ लिया है, ना रेखा का पैसा लिया अपने खाते में, ना ही कोई इंश्योरेंस का पैसा हमने लिया। तो सर जैसे कि अभी यह मामला आपको सामने उजागर हो रहा है, तो ऐसे में क्या आप आगे कुछ उचित कार्रवाई FIR करवाएंगे जो ऐसे दोषियों पर? हमारा जबकि ये हमारे चरित्र पे हमारी
कंपनी पे एक दाग है, तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा हम उस पर बिल्कुल हम भी अपने तरफ से मानहानि का दावा इसमें ज़रूर ठोकेंगे, क्योंकि ये गलत हो रहा है। वास्तव में जो किसान है उनको ओरिजिनल लाभ मिलना चाहिए। जो इस टाइप का फर्जीवाड़ा में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज़रूर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लगभग कितना एकड़ ये अपना जो है अपना जो खेत जो लगा है? अभी जो केला लगा हुआ है वो लगभग अभी 35-40 एकड़ में केला लगा हुआ है। चलिए, अपना परिचय बता देंगे आप? जय भगवान, राजनांदगांव से। ठीक मैडम, जैसे कि आज आप आम गाँव पहुँचे हुए हैं, जो फसल बीमा योजना है उसके तहत कुछ धांधली हुआ है, जानकारी मिला है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप क्यों पहुँचे हैं यहाँ? देखिए, ग्राम पंचायत आम गांव में है और जहां केला लगा है और वहां चना का बीमा 23 से 26 लाख, मैं मानती हूँ गांव वाले खेती किए होंगे, चना लगाए हों, उन लोगों को बीमा मिले, लेकिन 2 वर्ष से केला लगा है, उसी केला के जगह में अगर चना का बीमा हो रहे, ये दुर्भाग्य की बात है। सुशासन की बात करने वाले इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब कुंभकर्ण की नींद सत्ता के लोग वाले, सत्ता के कार्यकर्ता, सत्ता के सरकार सोए हुए, उनको जगाने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग पहुंचे कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक में किसान है, जो खेती करते हैं, जिनको नुकसान होते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, बल्कि बाहर के लोग जो गलत तरीका से कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आम गाँव पहुँचे हुए हैं, कृषि विभाग और पूरे तहसीलदार साहब पहुँचे हुए हैं। जानकारी ये मिला है कि जो केंद्र शासन की जो योजना है फसल योजना बीमा, उसके बारे में बताएंगे कि कुछ फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है, तो उसके लिए आप आज पहुँचे हुए हैं, क्या हो रहा है उसके बारे में आपको हल्का सा बताएंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा करके बीमा दावा भुगतान के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके जांच के लिए तहसीलदार साहब को नेतृत्व में एक टीम बनी है कृषि विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा। तो आज आम गाँव छू में उक्त संबंध में जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट रहेगा कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दी जाएगी। ये लगभग कितने लाख का है सर मामला? ये अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते, फिर भी प्रारंभिक जो प्राप्त है उसमें लगभग 17 लाख का 2 व्यक्ति के नाम से खाते में गया है और उसी की जांच चल रही है। तब उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या राशि है, कितना है, कैसा हुआ है। और जो इसमें जिनके नाम से शिकायत की गई थी उन सभी का बयान लिया जा रहा है, लेकर की जा रही है। चलिए, ठीक है।